आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग आपकी उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए भाई हम ले आए हैं क्या, प्रैक्टिस सेट या बोल सकते हो सैंपल पेपर, तिमाही परीक्षा कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान का, आपके पॉलिटिकल साइंस का। तो ध्यान से देखना, अगर आपकी पढ़ाई जो है पूरी हो गई है तो ये वीडियो जो है आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो आपको तो क्वेश्चन समझ करके जाके तैयारी करना पड़ेगा, बट तैयारी हो गया है मीन्स आपने पूरे चैप्टर्स जहां तक आपको बताया गया था वहां तक पढ़ लिए हो। तो उसके बाद आप एज अ टेस्ट इस वीडियो को देख रहे हो कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए सटीक वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फिर कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये एग्जाम में आपके प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे लिखा रहेगा। बट हमने क्या किया, सेम ऑल सब्जेक्ट के सेम पैटर्न पे बना रहे, इस वजह से हम फर्स्ट पहला क्वेश्चंस पर क्या रख रहे हैं, 1 मार्क्स वाली क्वेश्चंस रख रहे हैं। तो जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस अवेलेबल है, देख पा रहे हैं आप लोग। 5 क्वेश्चन दिया गया है आपकी तिमाही परीक्षा के लिए, 1-1 मार्क्स वाले। ठीक है, 1-1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो लिखित संविधान किसे कहते हैं वो आपको बताना है। एक लिखित संविधान होता है, एक मौखिक संविधान या अलिखित संविधान बोल सकते हैं, वो होता है। तो दोनों देख लेना। फिर कौन कौन सी देश की लिखित संविधान है, कौन सी देश की अलिखित संविधान है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर नीति निर्देशक तत्व से या नीति निर्देशक से आप क्या समझते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक से आप क्या समझते हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हो, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में चेंजेस किस प्रकार के किए जाएंगे। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है, निर्वाचन आयोग की गठन कौन करता है, या निर्वाचन आयोग के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, या निर्वाचन आयोग की क्या जिम्मेदारी होती है, इन सब क्वेश्चंस को इसके रिलेटेड करके जाएंगे। ठीक है, फिर भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति जब बोला जा रहा था, आप उपराष्ट्रपति भी ले लेना, प्रधानमंत्री भी, किस तरीका से, तो उनकी शपथ कौन दिलाते हैं, उनको हटाया किस प्रकार जाता है, और वो अपने त्याग पत्र किनको दे सकते हैं, ये सभी चीजें बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावित कानून के प्रारूप को क्या कहते हैं। जो प्रस्तावित कानून होते हैं तो उसके प्रस्तावित जो कानून के प्रारूप को हम क्या कहेंगे, उसको बताना है। तो इस तरीके से आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, मतलब 2-2 अंक वाली क्वेश्चन है, जितना भी आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, विजिबल आपको हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि राजनीति को कोई 2 आधुनिक, मतलब राजनीति की कोई 2 आधुनिक परिभाषाएं लिखना है, कि राजनीति एक्चुअल में कहते किसे, आधुनिक परिभाषा उसको लिखना है। ठीक है, दोनों के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। फिर राजनीति स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, राजनीतिक स्वतंत्रता बोला जा सकता है, या स्वतंत्रता में भारतीय संविधान में क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिखना है। फिर हमें संसद की क्यों आवश्यकता है, संसद की आवश्यकता क्या होती है, और संसद के प्रमुख कार्यों को आपको उल्लेख करना है। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर 6वां क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका क्या अर्थ होता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे आप लोग का। ये रहा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 से 6वां तक का, या नोट कर लीजिए। अगर आपकी कितनी तैयारी हो गया है ये सब चीज़ का, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपकी तैयारी कितनी % लगभग हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गई है 7वां से। ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है वो आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है। इस तरीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके इर्द गिर्द घूमते हुए। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में भेद बताना है, वो भी कोई 3। देखो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक सैंपल पेपर में डालना पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें समझना पड़ेगा कि अगर थोड़ी बहुत क्वेश्चन वेरी होती है, चेंजेस होती है, तो वो उसको आपको अच्छे से हैंडल कर लेना है, लिख लेना है। इसलिए आप जो भी सिलेबस है, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जो भी आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे तैयारी कर लो। ठीक है, फिर न्याय शब्द की व्याख्या करना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है आपके फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इतना से करना है। तो ये 7वां से लेकर 11वां तक आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को भी आपको बहुत अच्छे से कर लेना है।
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके 4 अंक वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। पहला, राजनीति सिद्धांत की 4 विशेषताओं को लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या 4 विशेषताएं होती है, अथवा राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, इसको करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, इसी तरीके से आपके आसान क्वेश्चन तिमाही में पूछे जाते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 अंक वाले। आपका अगला क्वेश्चन है समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन करना। जैसे कि स्वतंत्रता के विभिन्न रूप कि हमें एक्चुअल में क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर भाई आपको समानता के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है कि समानता है, संविधान में समानता का अधिकार दिए गए हैं, तो उसमें किस प्रकार की समानता है, क्या क्या समानता है, उसको आपको लिखना है। इसके अर्थों में आपको समानता को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये वाली आपको करना रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपकी 4 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके रखेंगे। फिर 14 और 15 जो है आपका 5 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि 5 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता से क्या आशय है? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता शब्द के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध। ठीक है, तो इसको आपको करना है कि क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है 5 अंक के लिए। फिर नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है, राज्य की क्या जिम्मेदारी है कि वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता जो है यथावत बनी रहे या उनकी हनन ना हो, ये करना। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्या बोला जा रहा है कि अधिकार क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है, अधिकारों को दावा करने के लिए उपयुक्त आधार कौन कौन से हैं, ये आपको करना है। फिर इसके अथवा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा से क्या अभिप्राय है, इस घोषणा की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। तो इस तरीके से आपके 50 मार्क्स की ये प्रैक्टिस सेट आपके सैंपल पेपर है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से सभी क्वेश्चंस को दिखा देता हूं जिससे आप सटीक और सही से तैयारी कर पाए। ठीक है।